मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है कि वही खुद एजेंट थे या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया। इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनको इन लोगों ने वोट दिया है, इसको मैं प्रमाणित करता हूं, और यदि किन्हीं को इस पर शक है इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस में 3-4 गुट है, अब किस गुट ने धोखेबाजी की है ये तो के राजू को देखना है, और इन सब में के राजू की भी मिली भगत है। ये बयान आया है राजद की तरफ से जब एनडीए जीत दर्ज कर चुका है और इंडिया खेमे में अब फूट पड़ चुकी है, क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास फिर से दोहराया गया। परमल नथवानी जीत दर्ज करते हैं और उन्हें कुल 28 मत मिलते हैं, 2 वोट इनवैलिड होते हैं। बावजूद उसके 28 मतों के साथ नथवानी जो है वो जीत जाते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा की हार होती है। 56 वोटों के बहुमत के बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जब नहीं जीतते हैं तो के राजू की तरफ से एक बयान आता है कि राजद और माले ने दगाबाजी की है। ऐसे में अब राजद ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमने कोई भी दगाबाजी नहीं की है। के राजू के 3-4 गुट है कांग्रेस में, अब किस गुट ने धोखेबाजी की है ये तो देखने वाली बात है। और इस पूरी गतिविधि में के राजू की भी भूमिका है, तभी वो खुद ही ऑब्जर्वर थे और उन्होंने खुद ही सारे वोट देखे ताकि आला कमान तक कोई बात पहुंचे ही नहीं और हम पर झूठे आरोप लगे हैं। राजद उस दौर की पार्टी है जिसने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया और हर मुसीबत में कांग्रेस के साथ खड़ी रही। ऐसे में ये आरोप बेबुनियाद है और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने पार्टी के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये ऐलान है राजद का और इस ऐलान के बाद देखने वाली बात रहेगी कि झारखंड की राजनीति में क्या नया भूचाल आता है। झारखंड में इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। ऐसे में हेमंत सोरेन कोई एक्शन लेंगे या फिर राजद खुद ही इस इंडिया गठबंधन के खेमे से अलग हो जाएगी। तमाम चीजें हैं और देखने वाली बात रहेगी कि झारखंड की राजनीति राज्यसभा चुनाव के बाद किस ओर करवट लेती है। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणव झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे सदन नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आइडियोलॉजी रहा है। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से हाथ नहीं मिलाया और जिस तरह का घिनौना आरोप के राजू जी लगाए हैं वो सरासर गलत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को यदि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना रहता तो हमारे नेता को जेल नहीं जाना पड़ता, हमारे नेता को केसों में नहीं फंसाया जाता, मुझे भी जेल नहीं जाना पड़ता।
और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी मामले में समझौता नहीं किया हो, वैसे दल पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है और कहीं न कहीं उनको आत्ममंथन करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मेरे चारों विधायक दल के भावना और दल के नीति सिद्धांत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है। और इसमें यदि किन्हीं को शक है तो वैसे लोगों को शक मिटाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहां कहां धराए और कहां कहां किए, ये सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा है। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चूंकि अपने कुकर्म को कहां छिपाएगा, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हूं, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों को चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है, सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, चूंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।